जगदम्बे मां की जय। भक्तजनों, जैसा कि आपके जीवन में आप सबने अनुभव किया होगा, कभी ऐसी घटना घटती है कि हमें चकित कर देती है और जीवन में कई प्रकार की शंकाएं, कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आत्मा अमर है, शरीर समाप्त होता है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। पर नया जन्म लेने पर पुराना जन्म नष्ट हो जाता है। तो गुरुजी, आत्मा की यात्रा की कहानी कोई कैसे समझे? अपना मन शुद्ध और शांत करके आत्मचिंतन से इस माता के दरबार में आकर कोई भी प्रश्न करो, तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा। गुरुजी, क्या आप किसी एक जीवन से दूसरे जीवन तक की यात्रा के साक्षी रह चुके हैं? हाँ, एक ऐसी ही यात्रा का साक्षी बना हूं मैं, एक बच्ची के जीवन का और मरणोपरांत उसकी आत्मा का। उस बच्ची को मैं पिछले जन्म में भी जानता था और फिर उसी बच्ची को मैंने नया जन्म लेते देखा। इन बाहों में थामा था उसे मैंने, इन्हीं बाहों में। उस बच्ची का इस संसार में पुनर्जन्म होने का एक कारण था। उसने अपने पिछले जन्म में एक प्राणी के साथ मोह में फंसकर प्रेम निभाने का वचन दिया था। गुरुजी, फिर क्या हुआ? होना क्या था बच्चा? वही हुआ जो विधि का लेख था। वो बच्ची अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई। जिस शहर में उसने जन्म लिया था, वो शहर छोड़कर उस शहर में आ गई जहां वो व्यक्ति रहता था। उसको बड़े होते हुए देखा मैंने, उसकी अद्भुत शक्तियों का आभास किया। उसका उसके अतीत से मोह, उसकी दुविधा, उसके आज का जीवन और पिछले जीवन के बीच होता हुआ संघर्ष। अपने माता पिता की सुख शांति के लिए उनके साथ किसी दूर देश में जाकर बसते हुए देखा। ये सब कुछ इन आंखों ने देखा है और अब आशा करता हूं कि उसके जीवन की कहानी में कोई और चकित कर देने वाले मोड़ ना आए। 10 वर्ष हो गए हैं उसे यहां से गए हुए। अब तो वो 18 वर्ष की हो गई होगी। पता नहीं कहां है वो, कैसी है खुशी। खुशी, ये सब क्या हो रहा है? तुमने सिमरन का फोन अटेंड किया? वो फोन पर है बेटा। और ये देखो, कुरियर से लेटर आया तुम्हारे लिए। अरे कहाँ जा रहे हो? लेटर तो लेकर जाओ। शैतान हो गई है मेरी बच्ची। ये लो, जाओ जाओ जल्दी। All right kids, it's over for the day. See you tomorrow. Bye, auntie. Bye. Say hi to mom. Yeah. Bye. अरे क्या बात है भाई, तुम्हारे हाथ में ये पिलो है? आपकी बच्ची अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई है। वैसे बच्चों के साथ बहुत खुश रहती है वो। खुश रहती तो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, कितने साल के बाद तो शांति मिली है हमें। जब से मुंबई से यहाँ आए हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगा है। वरना वहाँ हर रोज एक बात होती थी। वृंदा, तुमने और खुशी ने
बहुत सारा वक्त साथ बिताया, तो जाहिर सी बात है कि तुम खुशी को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझती हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं कुछ तो बात है जो हमेशा उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती है। अजीब सी शक्तियां हैं उसमें, जो शायद तुमने एक दो बार यहाँ भी नोटिस किया हो, लेकिन वहां पता नहीं उसे क्या हो जाता था। मुंबई में ऐसा क्या है? यहां पर मुस्कान और मेरी मोहब्बत की यादें हैं। एक हवा के झोंके की तरह वो आई थी मेरी जिंदगी में, और उसने मुस्कुराहट के रंग बिखेर दिए मेरी जिंदगी में। हम दोनों घर छोड़कर भागे थे शादी करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की जिंदगी में बंध जाने के लिए। लेकिन मेरी मुस्कान, वो तो जिंदगी ही छोड़कर चली गई। मेरी आत्मा बेचैन थी, तड़पती थी उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए। और फिर मैंने प्लैंचेट का सहारा लिया। मुस्कान की आत्मा से वादा लिया कि वो दोबारा जन्म लेगी। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, मैं वहां गया, उस घर पर गया जहां मुस्कान ने फिर से जन्म लेना था। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्ची? किसकी बच्ची? कैसी बच्ची? अरे भाई, ये मिस्टर और मिसेस मेहरा का घर है ना? अरे नहीं भाई, ये तो हमारा घर है, मिस्टर एंड मिसेस दीवान का। और आपको क्या बताऊं कि उस पल मुझ पर क्या बीती। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। टूट तो मैं पहले ही गया था, मगर उस दिन मैं बिखर गया। बस फिर उसकी जुदाई के गम को झेलना सीख लिया, एक बार फिर से जीना सीख लिया। मगर आज भी कभी कभी दिल की राहों से ये आवाज उठती है, ये सवाल दिल मुझसे करता है कि क्या मुस्कान ने अपना वादा पूरा किया होगा? क्या मुस्कान ने दोबारा जन्म लिया होगा? आपको क्या लगता है? नहीं जानती मैं कि लोग क्या सोचेंगे, पर आप एक माँ के दिल में झांक कर देखिए, जिसने अपनी औलाद को खोने का दुख झेला है। उसमें आपको दर्द के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। खुशनसीब होती है वो माँ जिसके सपने पूरे होते हैं। लेकिन इस बदनसीब माँ ने तो अपनी बेटी को कुछ ही पलों पहले दुल्हन की तरह सजाया और कुछ ही पलों बाद उसे कफन में लपेटा। कन्यादान करना था, पिंडदान किया है इस माँ ने। न जाने क्यों मुझे ये एहसास घेरे रहता कि मेरी मुस्कान
कहीं मेरे आसपास ही है। और उस दिन तो मैंने महसूस किया कि मेरी मुस्कान इस दुनिया का हिस्सा बन गई है। कहाँ कहाँ है वो? दुनिया के किस हिस्से में? नहीं जानती मैं, पर मेरे दिल को यकीन जरूर है कि मेरी मुस्कान है, जरूर कहीं है। मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा, हर प्राणी को उसके कर्म अनुसार नया जीवन मिलता है। वैसे ही मुस्कान का भी तो कहीं ना कहीं जन्म हो ही गया होगा, नए रूप में, नए वातावरण में, नए परिवार में, नए लोगों के बीच। क्या नए रिश्तों में बंधकर भी उसे अपनी इस माँ की याद आती होगी? पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि मेरी मुस्कान क्या वाकई इस दुनिया में लौट आई होगी? मरकर कोई वापस नहीं आता, ऐसा लोग कहते हैं। आप उसे क्या कहते हैं? रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म? नहीं जानती हूं ऐसा होता है नहीं, पर मैं मौत को छूकर वापस लौटी हूं। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। भगवान से मैंने जन्मों जन्मों का साथ मांगा था आर्यन के साथ। पर कुछ ही पलों के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अनजान शक्ति मुझे मेरी मौत की तरफ धकेल रही है। मगर कहते हैं ना कि सच्ची प्रार्थना में बहुत बल होता है, और शायद मेरी प्रार्थना का ही असर था कि मैं दोबारा आर्यन की जिंदगी में लौट आई। एक्सक्यूज मी, ये विधि सिर्फ परिवार वालों के लिए है। मुझे लगता है आप गलती से यहाँ। जी नहीं, मैं यहाँ गलती से नहीं आई हूँ। मैं दुल्हन के परिवार वालों के एक अहम सदस्य होने के नाते ही यहाँ आई हूँ। आर्यन, मैं दुर्गा हूँ। मैं तो इस बात से ही खुश हूँ कि मैंने आर्यन का साथ मांगा था और मुझे उसका साथ मिला भी। आपको पता है, जब मैं आर्यन से पहली बार मिली थी तो उसकी जिंदगी में मुस्कान गायब थी। हाँ, वो मुस्कान जो मुस्कान के चले जाने के बाद उसके चेहरे पर कभी आती ही नहीं थी। मैंने आर्यन के अतीत को अपनाया भी और उसके अतीत की इज्जत भी की। वो उसके अतीत का हिस्सा है और उसका अतीत बनकर ही रहेगी। पर अगर सच में कोई मरकर अपना वादा निभा पाता तो क्या मुस्कान दोबारा जन्म ले लेती? क्या मुस्कान ने फिर से जन्म लिया होगा? शायद मुस्कान ने दोबारा जन्म लिया हो। वादा करके निभाना वो जानती थी, मगर क्या पुनर्जन्म होता है? मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास रखती हूँ। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है
कि हर आत्मा को नया शरीर धारण करना ही पड़ता है, तो क्या मेरी मुस्कान की आत्मा ने भी नया शरीर धारण किया होगा? और अगर किया होगा तो कहां, कैसी होगी वो? काश इन सब सवालों का कोहरा छट जाए और मुझे मेरी मुस्कान दिख जाए। मुस्कान वापस आ गई है। हाँ, मेरी मुस्कान वापस आ गई है। क्या मुस्कान वापस आ गई है? तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो, जाने मन जाने जा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ। मुस्कान वापस आ गई है, वापस आ गई है, वापस आ गई है, वापस आ गई है, वापस आ गई है।